गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो आज है 24 सितंबर 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। तो देखते हैं, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 24 सितंबर को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर इन परियोजनाओं का उद्घाटन की आधारशिला रखेंगे। तो इन नहीं मतलब तीन है, ठीक है, तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। तो ये है न्यू बेंगलोर पोर्ट या कोचीन पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिपिंग और जलमार्ग मंत्री कौन हो जाते हैं, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, जो 24 सितंबर को किस बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 न्यू मंगलोर पोर्ट, ठीक है। न्यू मंगलोर पोर्ट पर जो है ये बंदरगाह पर ये परियोजनाओं का क्या करेंगे, परियोजनाओं का ये उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश को कितने साल पूरे किए हैं। तो जो क्या है, भारत के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश में कितने साल पूरे कर लिए हैं। तो 1 साल पूरा किया है, 2 साल पूरा किया है, या फिर 3 साल, या फिर 5 साल, या फिर 4 साल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, 3 साल। क्या है, 3 साल जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा के विकास अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा के विकास अभियान शुरू किया है। तो ये कर्नाटक के द्वारा है, या राजस्थान के द्वारा है, या फिर झारखंड के द्वारा है, या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही रहता है ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा के विकास के साथ अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है इसमें किया जाएगा कि ग्रामीणों को उसके विकास के लिए, मनरेगा के विकास के लिए उसमें जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं झारखंड। तो अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो ये 15%, या फिर 17%, या फिर 10%, या फिर इसमें 12%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा कि एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विकास के अनुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो ये की हुई है 10%। 10% की कटौती इसमें की गई है ADB के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में असम सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो असम सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये माजुली हो जाता है, या कामरूप है, या फिर तिनसुकिया है, या फिर गोलाघाट है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, ठीक है। असम राज्य सरकार के द्वारा कामरूप चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, तो ये लिया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो देख लेते हैं असम। तो असम के बारे में आप लोग कुछ बताएं कि विशेष जानकारी। तो असम के बारे में कोई जानकारी आप लोग देखते हैं। कौन सबसे पहले बताता है कि असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो असम में योजनाओं के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं सबसे पहले इस असम में जो जानकारी चल रही हैं योजनाएं,
वो इसकी जानकारी हमें कौन देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष के बाद पहली बार अपने वायु गुणवत्ता निर्देशों को संशोधित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष के बाद पहली बार अपने वायु गुणवत्ता निर्देशों को संशोधित किया है? तो 2004 के बाद, 2005 के बाद, 2008 के बाद या 2010 के बाद? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, 2005 के बाद। 2005 के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने वायु गुणवत्ता निर्देशों को संशोधित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की है? तो ये किसके साथ की गई है? यूएई के साथ में, जापान के साथ में, चीन के साथ में या फिर अमेरिका के साथ में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू की है? तो ये की है यूएई के द्वारा। यूएई के साथ में भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू की है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंसिंग ईयर 2022 के पहले 4 महीनों के दौरान किस राज्य में एफडीआई इक्विटी प्रवाह सर्वाधिक रही है? तो देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है झारखंड, या ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र सही है, या फिर ऑप्शन नंबर कर्नाटक सही हो जाएगा, या फिर हो जाएगा इसमें उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है फाइनेंसिंग ईयर 2020-22 में पहले 4 महीनों के दौरान एफडीआई इक्विटी सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक इक्विटी रहा है कहाँ? तो ये रहा है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ रहा है? कर्नाटक में रहा है। तो देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देख लेते हैं कितना रहा है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा। लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के अंसी, वांदीपुर, वन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और राजीव गांधी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। कहाँ के? तो ये कर्नाटक के। कर्नाटक में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो यहाँ पर बेंगलुरु भारत में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू किया है और आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना में प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा है और भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में स्थापित किया जाएगा। भारत और अगला है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कर्नाटक प्रथम स्थान पर भी रहा है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नौकरी के आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी भी करेगा। ठीक है, और इसकी अन्य योजना एक और है, 2020 शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो एफडीआई के बारे में फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर है, चलो कर्नाटक का राज्य चिन्ह कौन सा है? तो कर्नाटक का राज्य चिन्ह हो जाता है पक्षी है इंडियन रोलर, पशु है हाथी, वृक्ष है चंदन और फूल यहाँ का है कमल। फिर देख लेते हैं नेशनल पार्क अंसी, नागरहोल, वन्नरघट्टा, कुद्रेमुख और वांदीपुर यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान, गुरुंडी, क्या है, नागमंडल, वीरगैश या डोलोकुलिया और कृष्णा पारिजात यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ये लोक नृत्य हो जाते हैं। अगला है, देख लेते हैं फाइनेंसिंग ईयर के बारे में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डाटा के अनुसार जो टोटल है 27.33 बिलियन जो है ये 4 महीनों के दौरान एफडीआई आकर्षित हुआ है। ठीक है, और सालाना आधार पर 62% की वृद्धि हुई है इसमें। 16.92 बिलियन डॉलर वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीनों के दौरान ये प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं पुरानी, तो देख लेते हैं इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 45% कर्नाटक में रहा है और 23% ये महाराष्ट्र को मिला है। क्या है? फाइनेंसिंग ईयर। ठीक है, 2021-22 के दौरान, ये जुलाई का है, जुलाई तक का। और दिल्ली इसमें 12% एफडीआई प्राप्त किया है।
फिर देख लेते हैं आगे शीर्ष क्षेत्र कौन से रहे हैं। तो शीर्ष क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग 23% के साथ शीर्ष क्षेत्र की में उभरा है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 18% और सेवा क्षेत्र में 10% रहा है FDI। ओके, देख लेते हैं आगे। तो आगे क्या है FDI। तो FDI के बारे में देखते हैं। 2021 के दौरान FDI प्रवाह में 10% की वृद्धि हुई है। 2019 में US डॉलर क्या है 74.39 बिलियन था, और 2021 में US डॉलर 81.72 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो टॉप इन्वेस्टर FDI के हैं। वो फर्स्ट में है सिंगापुर, ये 29%, और सेकंड में है अमेरिका, ये 23% है। अब देखते हैं गुजरात रिजर्व्ड बाय हाईएस्ट FDI। गुजरात का सबसे ज़्यादा FDI मिला है गुजरात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर के 2023 के लिए युवाओं को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो हाल ही में 2023 के लिए युवकों को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो ये काहिरा को, अकरा को, या फिर जेरूसलम को, या फिर तबलिसी को। तो काहिरा की राजधानी मिस्र है, अकरा की राजधानी घाना है, और मतलब घाना अकरा की राजधानी है। ठीक है, ओके, और जेरूसलम ये इजराइल की राजधानी है, और तबलिसी ये जॉर्जिया की राजधानी हो जाती है। तो इसमें देखते हैं किस कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है अकरा मतलब घाना की राजधानी अकरा में क्या है, ये युवकों के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में ही। तो अकरा घाना की राजधानी है। ठीक है, और इसे शुरू किसने किया है। तो यूनेस्को ने। तो ऑड्रे अजोले यूनेस्को के महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है ग्वाडलाजारा मैक्सिको वर्ष 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी बना था। ठीक है, पहली बार। और तबलिसी जॉर्जिया की राजधानी है, वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे इसके बारे में। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। ठीक है, और ये मनाया जाएगा 23 अप्रैल को। ठीक है, अगला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना देख लेते हैं यूनेस्को की। तो ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस है, और इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। ठीक है, ऑड्रे अजोले इसके महानिदेशक हो जाते हैं किसके। तो यूनेस्को के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला मंत्रालय के तहत नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 75 फुलवारी केंद्र खोल रहा है। तो कोयला मंत्रालय के तहत नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 75 फुलवारी केंद्र खोल रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, गुजरात, या फिर हो जाएगा राजस्थान, या फिर हो जाएगा असम, या फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो कोयला मंत्रालय के तहत नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने क्या है, लिमिटेड ने कहाँ पर जो है ये 75 फुलवारी केंद्र खोल रहा है। तो ये खोल रहा है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड 75 फुलवारी केंद्र खोल रहा है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर कोरोना से जागरूकता के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान चल रहा है। और कोविसेफ मध्य प्रदेश में एक सड़क का नाम कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए रखा गया है। एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भी इंदौर में किया गया है। और अंकुर योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा कहाँ, ये मध्य प्रदेश में। और एक है इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, और विधानसभा में यहाँ पर 230 सीटें हो जाती हैं। कितनी हैं, 230 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ के पन्ना है, वन विहार है, सतपुड़ा है, संजय माधव और कान्हा जीवाश्म, दिनशोर जीवाश्म और बांधव इंदिरा प्रदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, जो पेपर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए। अगला है देख लेते हैं। तो ये फुलवारी सेंटर के बारे में देख लेते हैं। इसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में खोला जाएगा। क्या है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में खोला जाएगा। वर्तमान में 25 केंद्र अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिनमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 220 बच्चे हैं। क्या है, NCL ने इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए NCR फंड में 128.86 लाख रुपए अलग से रखे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र परीक्षण करेगा। तो हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। तो ये अमेरिका करेगा, या फिर करेगा रूस, या फिर करेगा चीन, या फिर करेगा इसको इंडोनेशिया। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। तो ये करेगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चीन जो है जो थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। देख लेते हैं चीन। तो चीन में साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है। मार्स रोवर झोरोंग का मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो ये चीन बना है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण ये किया गया है चीन के द्वारा। क्या है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये भी चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो देखते हैं हाल ही में योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो आपको बताना है योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा है सही BHU, या फिर AMU है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा जिसमें योगेश सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में योगेश सिंह को विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं, ये हैं योगेश सिंह। इन्हें ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ, दिल्ली में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो हाल ही में सुशीला का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो देख लेते हैं, ये एक लेखक थी, या फिर साहित्यकार थी, या फिर ये एक अभिनेता थी, या फिर यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो हाल ही में के सुशीला का निधन हुआ है, यह एक कौन थी। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या है, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये केरल से संबंधित थी। कहाँ से, तो ये केरल से संबंधित थी, केरल की रहने वाली थी के सुशीला। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी, तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये केरल की रहने वाली थी। क्या है, के सुशीला इनका नाम था। केरल में देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो केरल में सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सल्वर लाइन की मंजूरी मिली है। और केरल में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खुला है। कहाँ, केरल में। और अगली योजना है केरल की, तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में खोलने का निर्णय लिया गया है। और अगली योजना है केरल की, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता राज्य केरल बना है। अगली योजना केरल की है, पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क की स्थापना, ये भी केरल में की गई है। देख लेते हैं अगला। तो यही हैं कौन है, तो यही हैं स्वतंत्रता सेनानी सुशीला, के सुशीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो ये पंजाब के, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, या फिर उड़ीसा के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये बने हैं पंजाब के। ठीक है, पंजाब के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं अनिरुद्ध तिवारी। कहाँ के, तो ये बने हैं पंजाब राज्य के। ठीक है, पंजाब राज्य के बने हुए हैं अनिरुद्ध तिवारी नए मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है अनिरुद्ध तिवारी पंजाब राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, ये है अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, इनका देख लेते हैं, फाइल फोटो ये है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो ये गई हैं अमेरिका, या फिर गई हैं चीन, या फिर गई हैं ब्रिटेन, या फिर गई हैं उज्बेकिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 उज्बेकिस्तान की यात्रा पर राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आधिकारिक यात्रा पर गई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये है राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 12 देशों से राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो किस देश के द्वारा अपने 12 देशों से राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, या फिर श्रीलंका है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, क्या है, नेपाल देश ने अपने 12 देशों से राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो ये नेपाल के द्वारा घटना की गई है, कल
कल ही क्या है, उसने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। किसने? नेपाल ने। तो देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? तो श्री मोहन पात्रा। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल, राष्ट्रीय पोशाक दौरा सुरुवाला पुरुष में है, और इसमें गानो चोली ये महिला में हो जाती है। देख लेते हैं अन्य जानकारियाँ। तो यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो रोडोड्रेगन है। क्या है? रोडोडेंड्रोन। और यहाँ इसे लाली गुरुंस भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। इसमें 7 प्रांत हैं। सबसे लंबी नदी कर्नाली। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसे सागरमाथा बोलते हैं नेपाल में। विवादित क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं? तो भारत और नेपाल के विवादित क्षेत्र हैं काला पानी, लिपुधुरा और लिपुलेख पास। ठीक है, ये विवादित क्षेत्र हो जाते हैं नेपाल और भारत के बीच में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आपको बताना है। तो आप देखें कौन बने हैं। तो ये लियोन मेसी हैं, मैरी कॉम हैं, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है? तो ये जगन मोहन रेड्डी हैं, या फिर क्या हैं अभय कुमार जोशी हैं, या फिर कौन है विनय कुमार शर्मा हैं, या फिर इसमें कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। ये है जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। देखते हैं आंध्र प्रदेश क्या मोबाइल हैंडवाश सुविधा का इसका शुभारंभ किया है। नवरनालू पेंदारल की कार्यक्रम ये भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। जगन्ना विद्या देवी योजना ये भी आंध्र प्रदेश में चल रही है। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। आंध्र प्रदेश की अन्य योजनाएं, तो वार्षिक बजट में जेंडर बजट को भी शामिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। और वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जो है फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कौन सा? राजस्थान, या फिर रहा है कर्नाटक, या फिर रहा है गुजरात, या फिर रहा है इसमें मध्य प्रदेश। तो इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष राज्य रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार जो है राज्य है जो ये सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान रहा है। कौन? तो राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में आप लोग जानकारी हमें बताएं कि देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है, जिसमें फ्री स्वास्थ्य बीमा होता है सभी नागरिकों का। और राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन को मंजूरी भी दे दी है। ठीक है। और 52वां रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक वाघ अभ्यारण्य है, हाल ही में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। कि फिर क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड मतलब बॉम्बो ओसिस ऑफ लैंड ऑन ड्रॉट। ठीक है, ये यहाँ पर योजना चल रही है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान का ही एक और योजना है, राजस्थान का लक्ष्य है मिशन निर्यातक बनना। ठीक है, राजस्थान का लक्ष्य है मिशन निर्यातक बनना। ठीक है, देख लेते हैं तो इसके बारे में। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चल रही है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरद हवा ये भी राजस्थान में शुरू की है हाल ही में। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।